नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या कोई भी आपका JOA क्लरिकल एग्ज़ाम या HPRC का कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम, जहाँ भी आपकी हिमाचल प्रदेश जीके जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल एंड इज़ नोन एज बिशु इन सिरमौर एंड शिमला रीजन। कि अप्रैल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसे कि शिमला और सिरमौर क्षेत्रों में बिशु नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मेले की, जिसे कि ऐसे त्यौहार की जिसे कि सिरमौर और शिमला के ऊंचे एरिया में जो है आपके बिशु नाम से जाना जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है वैसाखी त्यौहार। वैसाखी त्यौहार जो कि आपके 13 अप्रैल को, आपके 13 अप्रैल को हमारे पास जो वैसाखी त्यौहार है, इसे आपके शिमला और सिरमौर के जो आपके ऊंचे एरिया में जो है इसे बिशु नाम से जाना जाता है। बात की जाए हमारे पास बिशु के अदर नेम की, बात की जाए हमारे पास कांगड़ा और किन्नौर में, तो कांगड़ा और किन्नौर में इसी त्यौहार को बसोवा नाम से जाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास चंबा और पांगी की, तो चंबा और पांगी में इसी त्यौहार को जो है लस्सू नाम से जो है जाना जाता है। तो जिसे कि आपके शिमला और सिरमौर क्षेत्र में इसे बिस्सू, आपके पास कांगड़ा और किन्नौर कांगड़ा के बीच इसे जो है बसोवा नाम से, और चंबा के पांगी एरिया में इसे जो है लस्सू नाम से जाना जाता है। बात की जाए हमारे पास बिस्सू से संबंधित हमारे पास इंपॉर्टेंट हमें साइट देखने को मिल जाती है, जो कि आपके धार्मिक त्यौहार स्नान से रिलेटेड हमें बिशु के दौरान जो इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिल जाती है, उसमें आपको रिवॉल्सर झील, इसके अलावा आपको पराशर झील आपको याद रखनी है, मारकंडा झील आपको याद रखनी है, आपके पास बंगाणा झील आपको याद रखनी है, ततापानी आपको याद रखनी है, गिरिगंगा। तो ये आपको जो है देखिए रिवॉल्सर झील, पराशर झील, मारकंडा झील, बंगाणा झील, तत्तापानी, गिरिगंगा, हमारे पास ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट झीलें देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपके बिशु त्यौहार के दौरान धार्मिक स्नानों का जो आयोजन किया जाता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच रीजन इज द ठोडा डांस एंड माला डांस परफॉर्म ड्यूरिंग वैसाखी फेस्टिवल विद बो एंड एरो। कि वैसाखी त्यौहार के दौरान धनुष बाण के साथ ठोडा नृत्य और माला नृत्य जो है किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बैसाखी त्यौहार या जिसे कि बिशु नाम से भी जाना जाता है, इस दिन जो है आपके ठोडा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। तो बिशु त्यौहार में जो है हमारे पास हमें ठोडा डांस का जो है परफॉर्म देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी वैसाखी के उत्सव के दौरान आपकी शिमला और कांगड़ा क्षेत्र में जो है यह नृत्य किए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ठोडा नृत्य जो है ये आपको सिरमौर और शिमला के क्षेत्र से देखने को मिल जाएगा, और जो कि आपके बिशु फेस्टिवल या बैसाखी त्यौहार के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगस्त मध्य में मनाए जाने वाला चेरवाल त्यौहार पक्षियों की पूजा से जुड़ा है, कुल्लू में इसे क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चेरवाल फेस्टिवल की, तो चेरवाल फेस्टिवल आपको सबसे पहले याद रखना है, जो हमारे पास चेरवाल फेस्टिवल है, चेरवाल फेस्टिवल आपके जो है पक्षी पूजा से जुड़ा हमें त्यौहार देखने को मिल जाता है, जो कि आपके आपके पास कुल्लू आपके पास याद रखना है आपको चंबा। तो चंबा में जो है, चंबा और कुल्लू में जो है इस त्यौहार को मेनली मनाया जाता है। बात की जाए चेरवाल जो है ये आपके भादो मंथ की आपको प्रथम तिथि को मनाए जाने वाला हमें त्यौहार देखने को मिल जाता है, जिसमें कि पक्षियों की पूजा की जाती है और उनके जो है गीत गाए जाते हैं। बात की जाए इसमें जो हमारे पास इसकी प्रथम पंखुड़ी जो है, तो अगर प्रथम पंखुड़ी जो है इसकी पक्षियों के जो ढेर में फेंकी जाती है, इसके बाद जो है खेतों में ले जाई जाती है। और इसी चेरवाल फेस्टिवल को जो है अगर अन्य नाम इसका पूछा जाए तो पृथ्वी पूजा जो आपके चेरवाल फेस्टिवल को ही कहा जाता है। बात की जाए इसको जो है कुल्लू में, इसमें आपसे नाम पूछा गया कि जो कुल्लू में इसे भद्रजो नाम से इसे जो है कुल्लू में जाना जाता है। बात की जाए इसका जो है चंबा में इसे जो है पाठरू नाम से जाना जाता है।
तो चंबा में हमें जो चेरवाल फेस्टिवल है, चंबा में इसे पाट्रू और कुल्लू में इसे जो है बंद्रांजो नाम से जाना जाता है। और चेरवाल फेस्टिवल का अदर नेम हमें जो है पृथ्वी पूजा देखने को मिल जाता है। और चेरवाल पूजा आपको जो है पक्षियों की पूजा से जुड़ी हमें यह त्यौहार देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेरवाल त्योहार के दौरान पक्षी का पहला पंख गोबर के ढेर में फेंका जाता है और फिर खेतों में ले जाया जाता है। इस रीति को क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग द चेरवाल फेस्टिवल फर्स्ट फेदर ऑफ द बर्ड इज थ्रोन इन द डंग हीप एंड देन टेकन टू द फील्ड्स। व्हाट इज दिस रिचुअल कॉल्ड? तो अगर बात की जाए हमारे पास चेरवाल फेस्टिवल की, तो चेरवाल फेस्टिवल जिसे कि आपकी इस त्यौहार में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पक्षी का पहला पंख होता है इसे गोबर के ढेर में फेंक कर जो है फिर इस गोबर के ढेर को खेत में ले जाया जाता है। और इसी प्रथा को जो है हिमाचल में नाम दिया जाता है पृथ्वी पूजा का। तो पृथ्वी पूजा जो है इस रीति को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। और बात की जाए हमारे पास चेरवाल फेस्टिवल की, तो इसका अदर नेम हमें जो है यह पृथ्वी पूजा देखने को मिल जाता है। और चेरवाल फेस्टिवल आपको जो है मेनली आपकी यह बर्ड से रिलेटेड आपको पूजा देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्षा ऋतु के अंत को चिन्हित करने वाला सैर त्योहार अश्विन मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। यह किस घाटी का प्रमुख त्योहार है? द सैर फेस्टिवल marks the end of rainy season and it's celebrated on the first day of Ashwin. In which valley it is a major festival. तो अगर बात की जाए हमारे पास सैर फेस्टिवल की, तो सैर मेला जो है हमें सैर त्यौहार जो है ये आपके अश्विन मास की जो है प्रथम तिथि को मनाया जाता है, जो कि आपके वर्षा ऋतु के अंत से जुड़ा हमें त्यौहार देखने को मिल जाता है। और बात की जाए आपके सैर मेला जो है सैर मेला आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा घाटी में मनाया जाने वाला हमें सैर मेला जो है प्रमुख मेला देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इस अवसर पर जो है आपकी मक्की का भोज बनाकर जो है आपके पास इस फेस्टिवल में मक्की का जो है भोज बनाना जो है ये पवित्र माना जाता है। बात की जाए हमारे पास सैर फेस्टिवल के ही दौरान जो है सैर त्यौहार के दौरान जो चंबा की गद्दी जनजाति जो है इसमें जो है चंबा की गद्दी जनजाति निचले क्षेत्रों की तरफ प्रस्थान करती है। और बात की जाए हमारे पास शिमला के जो शिमला की पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये नाइयों द्वारा जो दर्पण जो है इसी फेस्टिवल में जो है दिखाए जाते हैं। तो जो आपको सैर फेस्टिवल है ये मेनली आपको कांगड़ा वैली से याद रखना है। और ये आपको सैर फेस्टिवल आपको चंबा की जो गद्दी जनजाति से भी संबंधित रखना है। और जो आपके दर्पण दिखाई भी आपको सैर फेस्टिवल से ही यह टर्म भी आपको याद रखनी है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भादों की उत्तरार्ध में मनाए जाने वाला फूलों का त्यौहार फुलेज मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? फुलेज इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर सेलिब्रेटेड इन द लेटर पार्ट ऑफ भादो इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज प्राइमली ऑब्जर्व। तो अगर बात की जाए हमारे पास फुलेज त्यौहार की, फुलेज त्यौहार जिसे कि आपके फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है और जो कि आपके भादों के उत्तरार्ध में मनाया जाता है या इसे जो है आपके भादों के लेटर पार्ट में जिसे मनाया जाता है। और ये आपको फुलेज मेला जो है मेनली देखने को मिल जाएगा किन्नौर का। तो किन्नौर में जो है फुलेज मेला आपके किन्नौर में जो है अश्विन मास जो अश्विन आपका मंथ होता है तो अश्विन मंथ के आपके प्रारंभ में मनाया जाता है। और बात की जाए हमारे पास फुलेज फेस्टिवल की, तो फुलेज फेस्टिवल को जो है आपके फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है और कुछ स्थानों पर इसे जो है उख्यांग भी कहा जाता है। तो फुलेज का ही अलग नाम आपको उख्यांग याद रखना है। और बात की जाए हमारे पास फुलेज फेस्टिवल की, तो यह हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्रावण मास की प्रथम तिथि को मनाया जाने वाला हरियाली त्यौहार किस क्षेत्र में हरियाली नाम से जाना जाता है? हरियाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सावन इज नोन एज द हरियाली इन विच रीजन। तो अगर बात की जाए हमारे पास हरियाली फेस्टिवल की, तो हरियाली फेस्टिवल जो कि आपके सावन मंथ के आपके फर्स्ट डे को मनाया जाता है। और बात की जाए हमारे पास इसका जो है कहाँ पे आपको हरियाली इसे जो है नाम दिया जाता है, तो ये नाम दिया जाता है इसे कांगड़ा में। हरियाली आपको वर्षा ऋतु का एक त्यौहार देखने को मिल जाएगा। तो वर्षा ऋतु का त्यौहार के रूप में आपके हरियाली मनाया जाता है जिसे कि कांगड़ा में आपके हरियाली नाम से जाना जाता है।
बात की जाए इसे जो अपर शिमला में जो इसे जो है राहयाली नाम से इसे जो है अपर शिमला में जाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास लाहौल की, तो लाहौल में इसे जो है शिगतसुम नाम से इसे जो है लाहौल में जाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास जुब्बल और किन्नौर एरिया में, तो जुब्बल और किन्नौर एरिया में आपके हरियाली फेस्टिवल का जो है ये आपकी धाकरैन नाम से जाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास लाहौल एरिया में, तो लाहौल एरिया में जो है ये त्यौहार आपको गेफ्यांग देवता से जुड़ा जो है देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास तो हरियाली फेस्टिवल जो है हमें मेनली यह फेस्टिवल आपको कांगड़ा जिले में देखने को मिल जाएगा। और इसके अब जो रीजनल नेम जिसके हमने डिस्कशन किया कि ऊपरी शिमला में जो है आपके राहयाली नाम से जाना जाता है, जो लाहौल क्षेत्र में इसे जो है शेखसुम नाम से जाना जाता है, जुब्बल और किन्नौर क्षेत्र में इसे जो है धकरैन नाम से जाना जाता है। और लाहौल क्षेत्र में आपको जो है यह गेफ्यांग देवता से जुड़ा आपको हरियाली फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल में हरियाली त्योहार जाना जाता है इन लाहौल ड्यूरिंग हरियाली फेस्टिवल डेडिकेटेड टू हुम। तो अगर बात की जाए हमारे पास लाहौल क्षेत्र में जो आपके हरियाली त्यौहार है ये मुख्यतः समर्पित है आपके गेफ्यांग देवता को। तो लाहौल में जो हरियाली मेला है जो है हरियाली फेस्टिवल जो है ये आपके गेफ्यांग देवता को हमें समर्पित देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल में माघ पूर्णिमा को जनवरी में दिवाली के रूप में मनाया जाने वाला खोगला त्योहार किस स्थान पर जलाया जाता है। इन लाहौल खोगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज दिवाली इन जनवरी ऑन पूर्णमासी ऑफ माघी। वट डू पीपल फायर एट हाईएस्ट प्लेस। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें माघ पूर्णिमा के दौरान जो लाहौल क्षेत्र में खोगला फेस्टिवल मनाया जाता है, और उस समय जो आपके लाहौल में जो है एक विशेष रूप से आपको एक विशेष परंपरा देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपके खोगला में जो है खोगला उत्सव के दौरान आपके जो है ये सिडार की पत्तियों को जो है ये जलाया जाता है। तो आपका जो सिदार की पत्तियां है ये आपको लाहौल स्पीति की खोगला उत्सव से याद रखनी है। और बात की जाए हमारे पास जो ये खोगला उत्सव है, तो खोगला उत्सव आपके लाहौल स्पीति में जो है मनाया जाता है, और लाहौल स्पीति की इसे है दिवाली के पर्व के रूप में इसे जो है लाहौल में मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भादो मास में ऊपरी शिमला, किन्नौर और सिरमौर में किसकी स्मृति में रात्रि भर पूजा कार्यक्रम जागरा मनाया जाता है। जागरा is the night-long puja program celebrated in the memory of whom in Upper Shimla, Kinnaur and Sirmaur from the Bhado month। तो आपको याद रखना है कि जो जागरा फेस्टिवल है, जागरा त्यौहार जो है ये आपके अपर शिमला के पार्ट किन्नौर और सिरमौर मंथ में जो है रात भर जागरण के माध्यम से जो है मंदिरों में परफॉर्म किए जाने वाला हमें जो है जागरा एक फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी शुरुआत इसकी जो देखने को मिलती है ये आपको देखने को मिल जाती है महासू देवता के लिए। तो महासू देवता के लिए जो है ये जागरा मंथ जो है परफॉर्म किया जाता है। और बात की जाए जागरा मंथ जो है ये आपके परफॉर्म होता है भादो मंथ में। तो भादो मंथ में हमारे पास जो जागरा फेस्टिवल है ये आपके अपर शिमला, किन्नौर और सिरमौर जिलों में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन बिलासपुर में किस नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑन पूर्णिमा ऑफ श्रावण, व्हाट इज कॉल्ड इन बिलासपुर। तो अगर बात की जाए हमारे पास जिला बिलासपुर की, तो जिला बिलासपुर में जो आपकी श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन है इसे नाम दिया जाता है आपके राखी नुआ का। तो राखी नुआ जो है ये आपके बिलासपुर में जो है रक्षाबंधन के लिए यूज की जाने वाली टर्म हमें देखने को मिल जाती है। आपके पास जो राखी नुआ है, तो राखी नुआ जो है आपके रक्षाबंधन पर श्रावण पूर्णिमा में जो है मनाया जाने वाला हमें उत्सव देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चैत्र मास में चंद्रवर्ष का प्रथम मास होने पर चैत्रौल नववर्ष त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
ढाकी या तूरी जाति जो है लोग क्या करते हैं? तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो चैत्र मास में है, चैत्र मास में हमें जो है हमें चित्रौल हमें जो है एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। और इससे जुड़ी जो आपके पास जातियाँ जो है ये आपकी ढाकी और तूरी जनजाति के संबंध जो है। तो ढाकी और तूरी जनजाति से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपको हिमाचल प्रदेश में कौन से प्रोफेशन से जुड़ी आपको जातियाँ देखने को मिल जाती है? तो ये आपको देखने को मिल जाती है आपके पास सिंगिंग, आपके पास जो सिंगिंग न्यू ईयर सॉन्ग विलेज टू विलेज। तो आपके जो ढाकी और तूरी जनजाति जो है इनका मेन पेशा जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता था, तो ये आपको मिलता था आपके पास गाना बजाने का। तो गाने बजाने से संबंधित हमें हिमाचल प्रदेश की जो है ढाकी और तूरी जनजाति देखने को मिल जाती है, और जिनका संबंध आपके चित्रौल मतलब चैत्र मंथ नव वर्ष के रूप में जो है इस त्यौहार का हमें संबंध देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए हमारे पास चैत्रौल जो है जिसे कि चैत्र मास में मनाया जाता है, जिसमें कि ढाकी और तूरी जनजाति के लोग जो थे वो गांव-गांव जाकर जो है नव वर्ष के गीत गाते थे। बात की जाए सिरमौर में इसे आपके चित्रौल नाम से जाना जाता है। चंबा के भरमौर क्षेत्र में इसे जो है ढोलरू नाम से जाना जाता है। और बात की जाए कुछ क्षेत्रों में इसे जो है छतराली या छात्रा नाम से भी जो है जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 12 वर्षों बाद मनाए जाने वाला भुंडा त्योहार किसकी पूजा से जुड़ा है तथा किस स्थानों पर सबसे प्रसिद्ध है? भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर्स एंड इज रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ होम एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस इन विच प्लेस? तो अगर बात की जाए हमारे पास भुंडा मेले की, तो भुंडा मेले का संबंध जो है हमें ये आपको देखने को मिल जाएगा भगवान परशुराम से। तो भुंडा मेले का जो भुंडा त्यौहार जो है ये आपके 12 वर्षों के दौरान मनाया जाने वाला हमें मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आपके भगवान परशुराम से जुड़ा हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो सबसे मोस्ट फेमस हमें जो भुंडा त्यौहार देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है निरमंड का। तो कुल्लू के निरमंड में जो हमें सबसे फेमस भुंडा देखने को मिल जाता है, और जो आपके भगवान परशुराम से जुड़ा हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खास समुदाय द्वारा 12 वर्षों बाद मनाया जाने वाला शांत त्योहार गांव के देवता को बलि से जुड़ा है। जो शांत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर बाय होम एंड इन्वॉल्व सेक्रीफाइस टू विलेज डेटी। तो अगर बात की जाए हमारे पास खस द्वारा, तो खस जनजाति द्वारा जो है 12 वर्षों के दौरान जो है शांत उत्सव का आयोजन किया जाता है। जो हमें शांत उत्सव का जो है आयोजन जो है ये खस समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये जो है जो हमें खस जनजाति जो है उस आपको जो है राजपूत जनजाति के रूप में देखने को मिल जाती है। शांत जो है आपको मेनली राजपूतों का त्यौहार देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी सुख शांति का प्रतीक हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास यह हमें 12 वर्षों के दौरान किए जाने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। बाकी जाए राजपूतों में जो है इसे जो है शांत नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणों में इसे जो है भुंडा नाम से जाना जाता है, और गद्दी में यही सेम त्यौहार आपके नवाला नाम से भी है जो है जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गद्दियों का नवाला त्यौहार रात्रि भर शिव पूजा से जुड़ा है। इस दौरान कौन से गीत गाए जाते हैं? नवाला इज द फेस्टिवल ऑफ गद्दीज वेयर शिवा इज वर्शिप थ्रू आउट द नाइट। व्हाट सॉन्ग आर संग ड्यूरिंग दिस? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो नवाला उत्सव है, नवाला उत्सव आपको जो है गद्दी जनजाति चंबा और कांगड़ा की जो है गद्दी जनजाति से आपको संबंधित आपको नवाला उत्सव देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी शिव की पूजा से संबंधित है। और बात की जाए इसमें जो है कौन से गीत गाए जाते हैं, तो ये इसमें जो है आपके एंचलिया गीत जो आपको चंबा में देखने को मिल जाते हैं। तो एंचलिया गीत जो है ये आपके नवाला फेस्टिवल से जुड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फरवरी में चंद्रभागा घाटी लाहौल में मनाया जाने वाला गोची त्योहार किस उद्देश्य से मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल इन February is celebrated in चंद्रभागा वैली ऑफ लाहौल फॉर व्हाट पर्पस? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो गोची त्यौहार है, गोची त्यौहार जो ये आपके मनाया जाता है चंद्रभागा घाटी में।
लाहौल की चंद्रभागा घाटी में आपको गोची त्यौहार देखने को मिल जाता है और यह आपके जुड़ा है बर्थ ऑफ ए सन लास्ट ईयर, कि जिस घर में जो है पिछले साल जो है पुत्र है, जो जहाँ पे आपके पिछले साल पुत्र के जो जन्मा है, तो उसी खुशी में जो है ये गोची त्यौहार जो है चंद्रभागा घाटी लाहौल में मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास गोची, जिसे कि जो है गोत्सी नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके लाहौल की चंद्रभागा घाटी में फरवरी मंथ, आपको जो है फरवरी में जो मनाया जाने वाला आपको यह मेला देखने को मिल जाता है। और यह जो है आपकी पुत्र प्राप्ति, पिछले वर्ष पुत्र प्राप्ति से जुड़ा हमें यह मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वसंत पंचमी को मनाया जाने वाला फागुली त्योहार रावण चित्र पर तीर चलाने से जुड़ा है, जिसे क्या कहा जाता है? फागुली फेस्टिवल ऑन बसंत पंचमी इन्वॉल्व शूटिंग द पिक्चर ऑफ रावण इज नोन एज व्हाट? तो अगर बात की जाए हमारे पास फागुली त्यौहार की, तो फागुली त्यौहार आपको यह आपके बसंत पंचमी में जो है बसंत पंचमी के दिन के दौरान आपकी यह किन्नौर जिले में जो है परफॉर्म किया जाता है। और बात की जाए हमारे पास किन्नौर में जो आपकी फागुली त्यौहार है, ये आपके कागज़ के रावण पर जो है कागज़ के रावण के चित्र पर जो है तीर चलाने से जुड़ा है। और बात की जाए हमारे पास यह जो है कौन से, जिसे कि कहा जाता है आपकी लंका मारन। तो लंका मारन शब्द जो है ये आपके फागुली त्यौहार के दौरान यूज़ की जाने वाली हमें टर्मिनोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माघ या फागुन अंत में देवताओं की विदाई से जुड़ा साजो त्योहार इसमें क्या होता है? साजो फेस्टिवल रिलेटेड टू द फेयरवेल ऑफ गॉड एट द एंड ऑफ माघ और फागुन, व्हाट हैपन टू द टेम्पल गेट्स? तो अगर बात की जाए हमारे पास सागो फेस्टिवल की, जो हमें साजो फेस्टिवल है, साजो त्यौहार जो है हमें ये आपके माघ और फागुन में परफॉर्म किए जाने वाला हमें यह मेला देखने को मिल जाता है। और ये मेला जो आपके संबंधित है भगवान की विदाई से, तो भगवान की विदाई से संबंधित हमें साजो फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इस मेले के दौरान इससे जो है क्या किया जाता है कि जब आपकी भगवान की विदाई की जाती है, तो जो मंदिर के जो गेट है, मंदिर के गेट जो है उसके बाद जो है भगवान जो है कहा जाता है कि उसके बाद जो देवता अपनी तपस्या के लिए वापस चले जाते हैं। तो इसी कारण जो है इन मंदिरों के जो है उसके बाद जो है आपकी माघ और फागुन के बाद जो है दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगस्त के दूसरे रविवार को रावी नदी के तट पर मनाया जाने वाला मिंजर जो है अंतिम दिन वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए क्या विसर्जित किया जाता है? मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड on the second Sunday of August on the bank of Ravi River. What is said on the last day to please Varun? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो मिंजर फेयर है, मिंजर मेला हमें जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। चंबा का आपको मिंजर मेला जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आपके सेकेंड संडे ऑफ अगस्त में जो है परफॉर्म किया जाता है। और ये आपके रावी नदी के तट पर मनाया जाने वाला हमें मेला देखने को मिल जाता है। और बात की जाए यह कौन से भगवान से जुड़ा है, तो ये भगवान वरुण से जुड़ा हमें त्यौहार देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास मिंजर मेले की, तो मिंजर मेला आपको जो है आपको 7 डे फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसके जो अंतिम दिन 7वें दिन इसमें जो है ये आपके मिंजर का जो इसमें प्रवाहित किया जाता है। बात की जाए मिंजर जिसे कि आपकी मक्की का जो है सिट्टा जो है मिंजर को कहा जाता है। और इसी के साथ आपके जो है नारियल जो है ये आपके भगवान वरुण को जो है समर्पित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिंजर और कोकोनट, आपके पास जो मक्की का सिट्टा और आपके पास जो कोकोनट या नारियल जो है इसे प्रवाहित करके जो है वरुण देवता को प्रसन्न किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापार मेला लवी नवंबर प्रारंभ में किस स्थान पर आयोजित होता है? लवी इज द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश हेल्ड इन एवरी नवंबर एट विच प्लेस? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो लवी मेला है, लवी मेला आपको रामपुर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला का सबसे पुराना मेला देखने को मिल जाता है। और हिमाचल प्रदेश का आपको सबसे पुराना व्यापारिक मेला जो है ये आपको लवी मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आपके रामपुर बुशहर में जो है परफॉर्म किया जाता है।
तो शिमला के रामपुर बुशहर में आपकी लवी मेला परफॉर्म किया जाता है, जो कि आपके पास हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हमें व्यापारिक मेला देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इस मेले की, तो इस मेले की शुरुआत हमें जो है नवंबर मंथ में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के 3 दिनों का रेणुका मेला किस झील के तट पर मनाया जाता है। तो आपके पास रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days फ्रॉम एकादशी ऑफ कृष्ण रक्षा टू कार्तिक ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। तो सबसे पहले बात की जाए हमारे पास रेणुका फेयर की। जो रेणुका मेला जो है हमें ये आपके एकादशी या कृष्ण पक्ष की जो आपके 3 दिन तक मनाया जाने वाला हमें यह मेला देखने को मिलता है। और बात की जाए इस मेले की जो है शुरुआत जो है ये आपके जो है की जाती है रेणुका लेक के किनारे। तो रेणुका झील से संबंधित हमें जो है रेणुका मेला देखने को मिल जाता है। बात की जाए यह मेला जो है आपकी परशुराम और उनकी माता जो है माता रेणुका को हमें समर्पित देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू दशहरा विजयदशमी से प्रारंभ होकर कितने दिनों तक चलता है और रघुनाथ की मूर्ति जो है कहाँ से लाई जाती है। कुल्लू दशहरा स्टार्टेड ऑन विजयदशमी एंड लास्ट फॉर द हाउ मेनी डेज। द आइडल ऑफ रघुनाथ इज ब्रॉट फ्रॉम वेयर। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू दशहरा की, तो कुल्लू दशहरा जो हमें इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है विजयदशमी से। तो विजयदशमी से जो इस मेले की शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है और ये मेला आपको जो है 3 दिन तक चलने वाला आपको मेला देखने को मिल जाता है। सॉरी, आपके पास 3 दिन ही 7 दिन तक हमें जो है कुल्लू का दशहरा मेला देखने को मिल जाता है, जिसमें कि प्रथम दिन में आपकी जो भगवान रघुनाथ की मूर्ति जो है ये आपके ढालपुर के मैदान में लाई जाती है और सप्तम दिन में जो है आपकी अनुष्ठान इत्यादि करके जो है या लंका दहन करके जो है अंत में जो है इसे सुल्तानपुर मंदिर में जो वापस रखा जाता है। और बात की जाए हमारे पास इसे 7 दिन का मेला आपको देखने को मिल जाएगा और सुल्तानपुर मंदिर में जो आपकी यह पहले दिन जिसकी शुरुआत आपको ढालपुर ग्राउंड में देखने को मिलेगी और सुल्तानपुर मंदिर में जो आपकी मूर्ति को वापस रखा जाता है। बात की जाए हमारे पास जो रघुनाथ को मूर्ति लाने वाले हमें जो है देखने को मिल जाते हैं, तो कहा जाता है कि 1651 में जो है राजा हुआ करते थे जगत सिंह। तो कुल्लू के राजा है जो जगत सिंह के टाइम पीरियड में जो है इन्हीं के जो ब्राह्मण हुआ करते थे दामोदर दास। तो दामोदर दास द्वारा जो है आपकी कुल्लू से जो मूर्ति लाई गई थी, तो कुल्लू जो भगवान की मूर्ति जो है अयोध्या से लाकर कुल्लू के जो है सुजानपुर मंदिर में जो है रखी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1651 ईस्वी में कुल्लू में भगवान रघुनाथ की मूर्ति किसने लाई थी। हु ब्रॉट द आइडल ऑफ लॉर्ड रघुनाथ टू कुल्लू इन 1651। तो अगर बात की जाए कुल्लू में जो भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाने वाले शख्स की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं दामोदर दास। तो दामोदर दास ने जो है 1651 ईस्वी में जो है रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाई थी। और बात की जाए दामोदर दास जो हमें यह आपको देखने को मिल जाएगी कुल्लू के राजा जगत सिंह के कंटेम्प्रेरी। तो कंटेम्प्रेरी हमें और जो है राजा देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चैत्र चतुर्थी को गोविंद सागर तट पर प्रारंभ होने वाला नलवाड़ी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। नलवाड़ी फेयर स्टार्टेड ऑन 4th day ऑफ चैत्रा ऑन द बैंक ऑफ गोविंद सागर इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो नलवाड़ी मेला है, नलवाड़ी मेला ये आपके 4th day ऑफ चैत्रा को जो है परफॉर्म किया जाता है और ये आपको गोविंद सागर झील जो है इसके तट पर हमें लगने वाला यह मेला देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो नलवाड़ी फेयर है, तो नलवाड़ी फेयर हमें एक प्रकार का कैटल फेयर देखने को मिल जाता है जो कि आपके नलवाड़ी बिलासपुर, तो नलवाड़ी जो है जो कि हमें बिलासपुर में देखने को मिलता है। तो यह बिलासपुर के नलवाड़ी में गोविंद सागर के तट पर जो है चैत्र चतुर्थी को जो है मनाया जाता है। और नलवाड़ी मेला जो हमें एक प्रकार का हमें कैटल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो यह आपको पशु मेला एक प्रकार का देखने को मिल जाता है। और बात की जाए नलवाड़ी मेले की, तो नलवाड़ी मेले की जो शुरुआत है ये आपको 1889 द्वारा शिमला हिल स्टेट के अधीक्षक हुआ करते थे गोल्डस्टिन। तो शिमला हिल स्टेट के अधीक्षक जो है गोल्डस्टिन द्वारा हमें नलवाड़ी मेले की शुरुआत आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर इज हेल्ड इन बंजार कुल्लू इन मई एंड जून, कि मई और जून में कुल्लू के बंजार में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मई और जून मंथ में जो आपकी कुल्लू के बंजार में हमें जो है मेला देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है बंजार मेला, जिसे कि आपकी भुई मेला भी कहा जाता है। तो भुई मेला या बंजार मेला आपको कुल्लू के बंजार में मई और जून मंथ में जो है परफॉर्म होने वाला फेस्टिवल हमें देखने को मिल जाता है। बात कीजिए हमारे पास जो बंजार मेला है ये आपके कुल्लू के बंजार में मई और जून में मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि देखिए जो बंजार कुल्लू में जो है मई जून में जो आपको बंजार मेला जिसे कि भुई मेला भी कहा जाता है, इसके साथ आपको जो कुल्लू के नगर में आपकी सराही यात्रा परफॉर्म की जाती है, बैसाख में जो आपके रोडू जातर शिकरू देवता जो के याद में, और जुलाई में आपको जो है रामपुर जातर देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सितंबर में नाहन सिरमौर में बावन द्वादशी मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। बावन द्वादशी फेयर इन नाहन सिरमौर इज ऑर्गेनाइज्ड इन सितंबर इन ऑनर ऑफ हुम। तो अगर बात की जाए हमारे पास बावन द्वादशी की, तो बावन द्वादशी मेला हमें सिरमौर के नाहन में जो है सितंबर मंथ में परफॉर्म होने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके समर्पित है महादानी बलि को। तो महादानी बलि को हमें जो है ये आपको बावन द्वादशी मेला जो है देखने को मिल जाता है। तो बलि को समर्पित हमें जो है सिरमौर के नाहन का आपके बावन द्वादशी मेला हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए बावन द्वादशी मेले की, तो इस मेले की शुरुआत जो है राजा शमशेर प्रकाश द्वारा की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल में अगस्त में मनाए जाने वाला गोगा नवमी मेला किस दिन गोगा सभा गांव-गांव जाती है। गोगा नवमी फेयर इन हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त। ऑन विच डे डज द गोगा कॉन्ग्रीगेशन गो टू विलेज। तो अगर बात की जाए हमारे पास गोगा नवमी की, तो गोगा नवमी मेला जो है हमें ये मेला आपको जो है चंबा में मेनली देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो गोगा नवमी मेला है इसके जो यह मनाया जाता है आपके अगस्त मंथ में। तो गोगा नवमी मेला आपके अगस्त मंथ में जो है चंबा में परफॉर्म किए जाने वाला मेला है। और बात की जाए इस दिन जो है आपकी रक्षाबंधन के दौरान जो है आपके लोग जो है या लोगों की सभा जो है ये गांव-गांव जाती है। तो गोगा नवमी मेला हमें जो है रक्षाबंधन से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, और ये आपके अगस्त मंथ में मेनली आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको परफॉर्म किए जाने वाला यह मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुक्ति जातर इज हेल्ड इन विच मंथ ऑफ चंबा, विच मंथ इन चंबा, जो चंबा की कुक्ति जातर है किस माह में आयोजित की जाती है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले जो कुक्ति जातर है, कुक्ति जातर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में परफॉर्म किए जाने वाला आपको फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी सितंबर मंथ में जो है परफॉर्म की जाती है। चंबा की कुक्ति जातर जो है ये आपके सितंबर माह में जो है परफॉर्म की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामपुर में थारसू मेला किन मास में आयोजित किया जाता है। थारसू फेयर इन रामपुर इज हेल्ड इन विच मंथ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपको थारसू फेयर है, थारसू फेयर आपको जो है शिमला के रामपुर में क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, जो परफॉर्म किया जाता है आपके अप्रैल मई मंथ में। तो अप्रैल मई में आपकी रामपुर शहर में जो है थारसू मेले का आयोजन किया जाता है। बात कीजिए हमारे पास इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, तो इसके अलावा आपको जो कुछ मेले और याद रखना है, जैसे आपको याद रखना है तकोली फेयर। तो कोली फेयर आपको जो है मंडी से याद रखना है, तो कोली फेयर आपकी मंडी में परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आपको मंडी से जो है आपकी भ्यूनी मेला आपको मंडी से देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नवंबर में सिरमौर के किस स्थान पर बुरेश्वर महादेव मेला आयोजित किया जाता है। बुरेश्वर महादेव फेयर इज हेल्ड इन नवंबर इन विच प्लेस ऑफ सिरमौर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपकी बुरेश्वर मेला है,
बुरेश्वर मेला आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मनाया जाने वाला मेला हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आपके नवंबर मंथ में परफॉर्म किया जाता है। और बात की जाए आपके पास जो बुरेश्वर मेला है, ये आपको जो है क्वागडार, तो आप जो क्वागडार आपको सिरमौर में देखने को मिल जाएगा, तो आपके क्वागडार में जो है आपके सिरमौर में परफॉर्म किए जाने वाला हमें मेला देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो है, इसके अलावा जो आपके दिया गया है आपके जो बबरौर साहिब मेला है, बबरौर साहिब या बभौर साहिब मेला आपको जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है, ऊना के आपके पंचगोत्रा में जो परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आपके जो है बसोली मेला, तो बसोली मेला भी आपको ऊना के जो है आपको पीर निगाह में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास इसका जो है ए, इसका राइट आंसर जो है आपके पास राइट हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ज्येष्ठ मास में निचले हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला नहोल त्यौहार क्या है? नहोल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ज्येष्ठा मंथ इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास नहोल फेस्टिवल की, जो नहोल त्यौहार है ये आपके ज्येष्ठ मंथ में, ज्येष्ठ माह में आपको परफॉर्म किए जाने वाला मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लोअर हिमाचल प्रदेश के जो लोअर एरिया में परफॉर्म किए जाने वाला हमें मेला देखने को मिल जाता है। और बात की जाए नहोल मेले की, नहोल मेला जो आपको ये आपके ज्येष्ठ मंथ में मनाया जाने वाला हमें मेला देखने को मिल जाता है, और ये आपके मेले निचले हिमाचल में मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नागपंचमी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? कि जो नागपंचमी जो है हिमाचल प्रदेश में किस मास में मनाई जाती है? तो नागपंचमी जो है हिमाचल प्रदेश का हमें एक महत्वपूर्ण मेला देखने को मिल जाता है, या एक पर्व देखने को मिल जाता है, जिसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी श्रावण मंथ में। तो आपको जो श्रावण मंथ में जो है आपको नागपंचमी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला आपको मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिशु बौद्ध त्योहार कितने भिन्न मासों में मनाया जाता है? शिशु बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हाउ मेनी डिफरेंट मंथ्स? तो अगर बात की जाए हमारे पास शिशु मेले की, शिशु मेला जो है आपको एक प्रकार का बौद्ध मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आपके साल में जो है 3 महीने, आपके पास साल के जो 3 महीनों में जो अलग अलग यहाँ परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू से प्रारंभ होने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा किस मास की पूर्णिमा से शुरू होती है? श्रीखंड महादेव यात्रा फ्रॉम कुल्लू स्टार्ट ऑन द फुल मून ऑफ विच मंथ? तो अगर बात की जाए हमारे पास श्रीखंड महादेव यात्रा की, तो श्रीखंड महादेव यात्रा जो हमें यह आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड देखने को मिल जाती है, और इसकी शुरुआत आपको आषाढ़ मंथ की पूर्णिमा से देखने को मिल जाती है। तो श्रीखंड महादेव यात्रा आपको जो है कुल्लू जिले से शुरू होती हुई हमें आषाढ़ पूर्णिमा से हमें इसकी शुरुआत देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैसाखी इज नोन एज बसोवा इन विच रीजन? कि वैसाखी को जो है किस क्षेत्र में बसोवा नाम से जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास वैसाखी की, तो वैसाखी फेस्टिवल का जो आपको बसोवा नाम देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो वैसाखी को जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बसोवा नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हरियाली किस क्षेत्र में जो है शोगत्सुम नाम से जाना जाता है? हरियाली इज कॉल्ड शोगत्सुम इन विच रीजन? तो अगर बात की जाए हमारे पास हरियाली मेले की शोगत्सुम नाम की, तो वह इसे नाम दिया जाता है लाहौल स्पीति में। तो लाहौल में जो है ये आपके हरियाली त्यौहार को जो है शोगत्सुम नाम से जाना जाता है। पास सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चैत्रौल इज कॉल्ड ढोलरू इन विच रीजन? जो चैत्रौल जो है किस क्षेत्र में इसे जो है ढोलरू नाम से जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो चैत्रौल मेला हमें हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है, और इसे जो है ढोलरू नाम से इसे जो है आपके भरमौर क्षेत्र में जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोची
इज नोन ऑल्सो नोन एज विच काइंड ऑफ फेस्टिवल, जो कोची जो है किस प्रकार का त्यौहार है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कोची त्यौहार की, तो कोची त्यौहार आपको लाहौल स्पीति और जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो है मनाया जाने वाला आपको त्यौहार देखने को मिल जाता है, जो कि आपके परफॉर्म किया जाता है सन बर्थ के ऊपर। तो आपके जो पुत्र जन्म का जो त्यौहार जो है इसे लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है गोची त्यौहार नाम से जाना जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जैसे आपके जो हिमाचल प्रदेश जीके, इसके अलावा आपकी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप हमारी दी गई टेस्ट सीरीज़ के साथ जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात की जाए हमारी सीरीज़ में जो है आपको टॉपिक वाइज या जो आपके जो है सिंगल टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ में आपको कंपाइलेशन दिया जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ के साथ जोड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। बात की जाए इसमें आपको जो है सिंगल सब्जेक्ट, मान लीजिए आप जो है हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज़ परचेज करते हैं, तो इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर जो है कम से कम 7500 जो है क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसमें आपको सेट दिया जाता है। और सभी क्वेश्चन आपके जो है चैप्टर वाइज फॉर्म में आपके जो है सभी क्वेश्चन को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को जो है अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।